नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया में। और इस वक्त जो सबसे पहले हम बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां नासिक से बहुत ही दुखद खबर है। आपको बता दें कि नासिक के अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक लीक होने के कारण 22 लोगों की मौत हो गई है। कई मरीजों की हालत गंभीर बनी हुई है। सप्लाई रुकने से मरीजों की हालत बिगड़ी। जब देश ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा है, तब महाराष्ट्र के नासिक से दिल दहला देने वाली खबर आई, जहां ऑक्सीजन टैंक के लीक होने के कारण 22 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक लीक होने से 22 लोगों की मौत हो गई है। वहीं कई लोगों की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि टैंकर भरने के दौरान यह रिसाव शुरू हुआ। रिसाव होने की वजह से अस्पताल परिसर में ऑक्सीजन फैल गई थी। फिलहाल महाराष्ट्र सरकार ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये तस्वीर नासिक के जाकिर हुसैन अस्पताल की है, जहां पर ऑक्सीजन टैंक लीक होने के बाद ऑक्सीजन चारों तरफ फैल गई और 22 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि 23 लोग उस दरमियान वेंटिलेटर पर थे। ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दी गई, जिसके कारण 22 लोगों की मौत हो गई। अभी 10-15 मिनट के बाद में इस घटना की मैं पूरी मालूमात लेने की कोशिश करूंगा। और ऐसी घटनाएं महाराष्ट्र में आगे चलकर कोई भी हॉस्पिटल में ना हो, कहीं भी ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए हम सब मिलके इसके बारे में एक फैसला करेंगे। और इस घटना की पूरी जानकारी लेके पूरी उसकी इंक्वायरी करने के बाद इसके बारे में जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। नासिक की जो घटना हुई है, ये बहुत ही भयानक इस प्रकार की घटना है। जिस प्रकार से ऑक्सीजन के लीकेज से वहाँ पर मृत्यु हुए है, अभी प्रथमतः कहा जा रहा है कि 11 लोगों का मृत्यु हुआ है। मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत ही विचलित करने वाली ये सारी घटना है। मैं मांग करना चाहता हूँ कि तुरंत वहाँ के जो बाकी पेशेंट्स हैं उनको मदद मिले। कुछ पेशेंट्स को शिफ्ट करने की आवश्यकता हो तो उनको तुरंत शिफ्ट किया जाए। उसके साथ साथ अन्य किसी अस्पताल में इस प्रकार से घटना न हो, इसके बारे में तुरंत ध्यान दिया जाए। और ये जो सारी घटनाएं, इसकी एक बहुत ही डिटेल्ड इंक्वायरी भी की जाए, ऐसी हमारी मांग है। नासिक की तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र के नासिक से खबर है, जहां पर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। ऑक्सीजन टैंकर लीक होने के कारण कुछ देर के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दी गई थी, जिसके कारण 22 लोगों की मौत हो गई है। 23 लोग उस दरमियान वेंटिलेटर पर थे। हालांकि 150 से ज्यादा मरीज भर्ती थे इस अस्पताल में। सभी को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है, लेकिन 22 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और ये बहुत ही दुखद खबर इस वक्त महाराष्ट्र से आ रही है। फिलहाल महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं कि आखिरकार ये जिम्मेदारी किसकी थी और ऐसा क्यों हुआ। पूरे देश भर में ऑक्सीजन की जो किल्लत है, ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। कई अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं होने के कारण कोरोना मरीजों की भर्ती नहीं ली जा रही है। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन। ये अस्पताल परिसर जाकिर हुसैन अस्पताल का ये नज़ारा है, जहां पर टैंकर लीक होने के बाद चारों तरफ ऑक्सीजन गैस यानी ऑक्सीजन फैल गई। और ऑक्सीजन फैलने के बाद यानी कुछ देर के लिए जो सप्लाई होती है उसे रोक दिया गया, और जिसके कारण 22 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। और अब तक ये सबसे बड़ी घटना है। आपको बता दें कि कोरोना काल में रोजाना मौत की खबरें आ रही है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा स्थितियां खराब है। लगभग हज़ारों के तादाद में रोज़ाना मरीज वहां से रजिस्टर्ड हो रहे हैं, कोरोना संक्रमित मरीज। लेकिन इसके बावजूद मौत का जो सिलसिला है वो भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन इन सब में भी ये एक बड़ा हादसा है नासिक में जाकिर हुसैन अस्पताल में, जहां पर एक साथ चंद मिनटों के लिए यानी ऑक्सीजन की सप्लाई रोकी गई थी और 22 लोगों ने दम तोड़ दिया। सभी के स्थिति जो है काफ़ी क्रिटिकल थे और अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला ऑक्सीजन टैंक लीक होने के बाद। और अस्पताल में भर्ती 22 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कानपुर से खबर है। कानपुर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप का असर अब बाजारों में भी दिखने लगा है। आलम यह है कि खाद्य सामग्रियों के दामों में उछाल के बाद अब सब्जियों के दाम भी आसमान छूने लगे हैं, जिसकी हकीकत जानने के लिए न्यूज़ वन इंडिया ने बाजार का रियलिटी चेक किया है। कोरोना महामारी से आम लोगों के बजट पर भी अब कहीं ना कहीं अच्छा खासा प्रभाव इसका देखने को मिल रहा है। आम जनजीवन पर भी इसका अच्छा खासा असर दिखाई दे रहा है। इस वक्त हम कानपुर की सब्जी मंडी पर खड़े। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से लगातार कोरोना की स्थिति
कानपुर में खराब होती जा रही है, जिससे कि इसका सबसे ज़्यादा असर कहीं ना कहीं लोगों के आम जन जीवन पर पड़ा है। जिस तरह से कोरोना महामारी अपना विकट रूप ले चुकी है, आप सब्जी मंडी पे किस तरह इसका असर देख रही हैं? अरे बहुत ज़्यादा देख रहे हैं भैया, सब्जी के भाव आसमान छू रहे हैं। इससे आपकी आम जिंदगी पर कहीं ना कहीं अच्छा खासा प्रभाव दिख रहा है। बहुत प्रभाव पड़ रहा है। कमाने खाने में आदमी के लाला पड़े हैं, कमा खा नहीं पा रहा इंसान अपने। तो आपने देखा कि तमाम ऐसे लोग हैं जो उनका कहना है कि सब्जियों के दाम जो हैं वो आसमान को छू रहे हैं। हमारे साथ कुछ और शख्स हैं। सर, कितना प्रभाव पड़ा है आम जीवन पर कोरोना का? महंगाई बढ़ रही है, आप सब्जी लेने आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? महंगाई का ये असर है कि ना तो सरकार ध्यान दे रही, ना प्रशासन ध्यान दे रहा है। कोविड का जिस समय कानपुर में जैसे ही इसमें लक्षण इतने भारी पड़े कि हॉस्पिटलों में जगह नहीं है, लोग अपने घरों से बाहर निकलने के लिए बहुत डर रहे हैं। प्रशासन इस पर ध्यान दे, जिसमें कि आगे जो कोविड की बीमारी हो वो आगे ना फैल सके। आपने देखा कि लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं। हम कुछ लोगों से बात करते हैं। हम जो एक विक्रेता हैं, टमाटर बेच रहे हैं। क्या भाव है टमाटर? 10 रुपए किलो। क्या रेट बढ़ गए हैं पहले से? कहाँ घट गया भैया। तो भीड़ हो रही है कि नहीं हो रही है मार्केट में? हाँ, सुबह शाम हो जाती है। तो आपने देखा ये जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनका कहना है कि जिस तरह से लगातार स्थिति है बेकाबू होती जा रही है। आप देख सकते हैं सब्जी मंडी में अभी भी लोग खरीदारी कर रहे हैं। जो आम जनमानस है उस पर इसका कितना असर पड़ा है आप देख सकते हैं। ये परेशान है, उससे कहीं ना कहीं जो आम जिंदगी है उस पर भी अच्छा खासा प्रभाव पड़ रहा है। लगातार लोग सब्जी मार्केट में आते हैं, सब्जियां लेते हैं और कहीं ना कहीं जिस तरह से इसका असर पड़ रहा है वो कहीं ना कहीं बड़ा भयावह होता जा रहा है। कानपुर से रमन गुप्ता, न्यूज़ ऑन इंडिया। कोरोना महामारी से तो कानपुर के सब्जी मार्केट की तस्वीर आप देख रहे थे, जहां कुछ लोग काफ़ी परेशान हैं तो कुछ लोग काफ़ी खुश भी हैं। आपको बता दें कि हालांकि इस संकट में सभी लोग दुखी ही हैं, लेकिन जहां तक सब्जी विक्रेताओं की बात कर ली जाए तो जहां एक तरफ उनकी सब्जियों के दाम महंगे हो गए हैं तो एक तरफ घट भी गए हैं। जैसे टमाटर की कीमत काफ़ी कम हो गई है, जैसे कि वहाँ जो सब्जी बेचने वाले लोग थे वो बता रहे थे, लेकिन लोग डर से घर से बाहर निकल ही नहीं रहे सब्जी के लिए। और ये भी एक बड़ा सा नुकसान है। जो बड़े बड़े मार्केट लग रहे थे, सब्जी मंडियाँ लग रही थी, वो सब पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, क्योंकि ये जो कोरोना है, कोरोना एक दूसरे के संपर्क में आने से ही होता है। और इस वक्त कई जिलों से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं वहाँ के अपडेट्स को लेकर जानकारी के लिए। और बनारस से नीलेश चौहान, लखनऊ से नीलेश चौहान जुड़ गए हैं, जबकि प्रयागराज से इस वक्त आलोक मालवीय जी जुड़ गए हैं, रमन गुप्ता जुड़े हुए हैं और कृष्णा त्यागी जी जुड़े हैं कानपुर से और आगरा से। सबसे पहले लखनऊ चलते हैं। लखनऊ से हमारे साथ नीलेश चौहान है। लखनऊ का क्या हाल है? जहां तक सब्जी मार्केट की अगर बात कर ली जाए, बाजार में क्या लोग अवेलेबल हो पा रहे हैं या कोरोना का खौफ वहां पर बरकरार है? देखिए, अगर हम बात करें राजधानी लखनऊ की, खासतौर पर सब्जी मार्केट की या फल मार्केट की, तो वहाँ पर जो आम दिनों में भीड़ देखी जाती थी वो कहीं ना कहीं कम है, क्योंकि शासन की तरफ से वहाँ पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि जो थोक के विक्रेता हैं वो थोक की मंडी में सिर्फ थोक में ही सब्जी बेच सकते हैं। उसके अलावा अगर हम फुटकर व्यापारियों की बात करें तो फुटकर व्यापारियों में भी इक्का दुक्का भीड़ ही देखी जा सकती है, क्योंकि गली मोहल्ले में लगातार जो सब्जी के ठेले वाले हैं वो जाकर सब्जी की सप्लाई को पूरी कर रहे हैं। उसके अलावा जो जिन घरों में कोरोना पेशेंट पाए गए थे वहां पर भी जिला प्रशासन के द्वारा व्यवस्था कराई गई है कि उनके घर से कोई भी व्यक्ति मार्केट में नहीं निकलेगा, उनके घर के बाहर ही सब्जी की व्यवस्था को पूरी कराया जाएगा। मार्केट में अगर महंगाई को देखें तो कहीं ना कहीं कोरोना के चलते जब मांग घटी है तो कहीं ना कहीं सब्जी की जो कीमतें हैं वो एक बार फिर से बढ़ी हैं। वहीं अगर हम बात करें जो साप्ताहिक बाजारें राजधानी में लगती थी वहां पर अब भीड़ खुद जो है जागरूक हो गई है, खुद वहां पर लोग भीड़ नहीं लगा रहे हैं। भारी संख्या में जो भीड़ साप्ताहिक बाजारों में देखी जाती थी वो कहीं ना कहीं कम हो गई है, क्योंकि सरकार ने भले ही लॉकडाउन ना लगाया हो लेकिन जनता राजधानी की जो है वो खुद अपने आप को लॉकडाउन समझकर अपने घरों में बंद कर रखी है। क्योंकि लखनऊ के व्यापारियों की अगर हम माने, लखनऊ के व्यापारी जिस तरीके से कोरोना काल में सतर्कता बरत रहे हैं, उनके द्वारा निर्णय लिया गया था कि साप्ताहिक जो बाजारें होती हैं या जो लखनऊ के मुख्य
मुख्य बाजार हैं जहां पर भारी भीड़ रहती है, उनको एक साथ बंद किया जाएगा। करीब 5 से 7 दिन की ये बंदी रखी जाएगी ताकि जो कोरोना की चेन है उसको तोड़ा जा सके। तो राजधानी लखनऊ में व्यापारियों का सहयोग जिला प्रशासन को मिल रहा है, सरकार को मिल रहा है, आम जनता भी सरकार को सहयोग कर रही है, क्योंकि जनता को भी हकीकत पता है कि राजधानी लखनऊ में अस्पतालों की क्या व्यवस्था है। अगर उनको कोरोना होता है या उनके घर में कोई संक्रमित पाया जाता है तो ऐसे में बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि उनको इलाज कैसे दिया जाए। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए जनता विशेष सतर्कता बरत रही है। उसके अलावा भीड़ भाड़ वाले जो इलाके हैं वहां पर भी जाने से अवॉइड कर रही है। हालांकि राजधानी में अमूमन जो भीड़ देखी जाती थी, जो रौनक देखी जाती थी, वो कहीं ना कहीं अब खत्म हो चुकी है। सड़कें पूरी तरीके से वीरान होती नजर आती हैं। जी, आप बने रहे हमारे साथ। हम समझ सकते हैं कि इस वक्त जिस तरीके से पूरे देश भर में हालात हैं, उसमें कहीं भी किसी बाजार में भीड़ नजर नहीं आ रही है, रौनक नहीं है, लोग डर रहे हैं, सहमे हुए हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। हम चलते हैं प्रयागराज, आलोक मालवीय जी के पास। आलोक जी, जहां तक प्रयागराज की बात कर लीजिए, वहां अमूमन आम दिनों में भी काफ़ी भीड़ होती है, संगम तट पर लोग वहां पर स्नान करने के लिए आते हैं, लेकिन इस वक्त जो वहां पर स्थिति है वो ये कि कोरोना के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं और लोग डरे सहमे हैं। बाहर से लोग भी जो आने वाले थे, लगता है वो भी अभी नहीं आ पा रहे हैं। तो क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं? सब्जियों के दाम में क्या उछाल देखने को मिल रहा है? बाजार में रौनक है, लोग पहुंच रहे हैं या सहमे हुए हैं लोग? देखिए, संगम नगरी प्रयागराज में जो कोरोना के पेशेंट है वो काफी बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह से जांच में बढ़ोतरी हुई है, उसी तरह से कोरोना के जो पेशेंट है वो भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर बाजार में रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है। कुछ बाजारों ने तो अपनी बाजार को हफ्ते भर तक बंद कर रखा है। अगर ऑटोमोबाइल की मार्केट की बात करें तो ऑटोमोबाइल की मार्केट पिछले 3 दिनों से बंद है और उसके बाद सिर्फ शुक्रवार को वो खुलेगी। उसके बाद सैटरडे और संडे को फिर लॉकडाउन की, वीकली लॉकडाउन की घोषणा मुख्यमंत्री योगी सरकार ने की है। इसके साथ अगर हम बात करें सब्जी मंडियों की, तो सब्जी मंडियों की रौनक भी गायब है। जिस तरह से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जब लॉकडाउन का फैसला दिया था, उसके बाद से लोग अचानक ही अपने अपने घरों से निकले थे और भारी मात्रा में सब्जी की खरीदारी की थी, तो उस समय सब्जी का दाम बहुत चढ़ गया था। लेकिन उसके बाद अब फिर 2 दिनों से सब्जी के दाम नॉर्मल हो गए हैं और जो आवक है वो भी काफी अधिक होने की वजह से जो सब्जी के दाम है वो कम हो गए हैं। लेकिन मार्केट में जो खरीदार है वो काफी कम निकल रहे हैं और कोविड से वो अपने आप को घरों पर बचा रहे हैं और घर के आसपास जो ठेले पर मार्केट में लोग आ रहे हैं उन्हीं से सब्जियां खरीदकर अपना काम चला रहे हैं। तो फिलहाल जो मंडी की रौनक है वो गायब है। जी विद्या जी बिल्कुल, तो वहाँ जो मंडी की रौनक है वो बरकरार है। आगरा की जहाँ तक बात कर ली जाए तो आगरा भी एक, आप कह सकते हैं कि वहाँ रोज़ाना हज़ारों लोग पहुँचते हैं, टूरिस्ट प्लेस के तौर पर जाना जाता है आगरा। वहाँ पर ताज नगरी है। कृष्णा, हम आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त आगरा की क्या स्थिति है, क्योंकि कोरोना का फैलाव तो सब जगह है, लोग डरे हैं, सहमे हैं, लेकिन क्या मार्केट पर कितना असर है उसका? बिल्कुल, आपको बता दूं, ताज नगरी आगरा में जो भयावह मंजर दिखाई दे रहा है, लोगों के अंदर वो है व्याप्त दिखाई दे रहा है, लोग निकलने से डर रहे हैं। लेकिन अभी भी बाजार की बात करें तो बाजार में वो रौनक और वो भीड़ देखने को मिल रही है। लोगों को ये डर सताने लगा है कि वो पहले की भांति लॉकडाउन न हो जाए, जिसके चलते लोग अपने राशन पानी और अन्य चीजों को लेकर थोक में खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। जब कल हमने किनारी बाजार और सुभाष बाजार जैसे मार्केटों का किया था तो वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में भीड़ देखने को मिली। प्रशासन के कोई खाते इंतजाम वहाँ पर दिखाई नहीं दिए। तो निश्चित तौर पर यदि इस तरह से ये लापरवाही प्रशासन कर रहा है तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। जिस तरह से ताज नगरी आगरा में कोरोना संक्रमण केसों की वृद्धि हो रही है तो वो चौंकाने वाली स्थिति देखी जा रही है। क्योंकि आज सुबह से मैंने देखा है, पर्सनल मेरे से कम से कम 10 लोगों ने संपर्क किया। उन लोगों को न तो ऑक्सीजन मिल रही है, न लोगों को रेडी सीनियर इंजेक्शन की उपलब्धता है। एक सिद्धार्थ हॉस्पिटल की बात करें तो वो वहाँ लगभग आज उसने करीबन 20 लोगों से बातचीत की, लेकिन उस व्यक्ति को अभी तक 5 घंटे बीत जाने के बाद भी इंजेक्शन उपलब्ध नहीं हुआ है। तो इससे साफ जाहिर ये होता है कि प्रशासन की कार्यशैली और प्रशासन की गतिविधि जिनको देखी जा सकती है कि प्रशासन किस तरह से कार्य कर रहा है। और यदि सब जहाँ गृह की बात करें तो वहाँ पर लोग 6 से 8 घंटे इंतजार कर रहे हैं। एक संक्रमण के एक मरीज के फोन आने के बाद 6 घंटे लाइन लगने के बाद तब गृह में उसे भर्ती नहीं कराया गया। तो ये प्रशासन पर सीधे सवालिया मिसाल होता है। जी बिल्कुल, यानी आगरा की स्थिति ये है कि वहाँ प्रशासन के तौर पर से बहुत ही खास जो व्यवस्था है वो नहीं हो पा रही है और मरीज काफी परेशान है, आपका ये कहना है कृष्णा? बिल्कुल, आगरा में प्रशासन की बात करें तो आगरा में बिल्कुल, आप बने रहें, हम जरा कानपुर का भी हाल जान लेते हैं। कानपुर से लगातार रमन गुप्ता जुड़े हुए हैं। रमन, आपसे ये जानना चाहेंगे, आपने तो मार्केट भी जाकर देखे हैं वहाँ पर, और जहाँ तक कानपुर की बात कर लीजिए, एक औद्योगिक नगरी है कानपुर और वहाँ पर रोज़ाना जो है खरीदारों को लेकर, भीड़ को लेकर काफ़ी है वहाँ पर। इस वक्त क्या स्थिति है वहाँ?
जैसा अगर आपको बता दूं कि जैसा हमारे सहयोगी निवेश ने बताया कि व्यापारी अब कहीं ना कहीं सहयोग कर रहे हैं सरकार का, प्रशासन का। कानपुर में भी कई ऐसी बाजारें हैं, किराना बाजारें हैं जो बंद, खुद से व्यापारियों ने बंद कर दी है। जिस तरह से भीषण लॉकडाउन शनिवार इतवार लगाया गया, हाई कोर्ट के आदेश के बाद जिस तरह से जब इस बात को जनता तक पहुंचती है तो जनता कहीं ना कहीं सड़कों पर भारी संख्या में आ जाती है खरीदारी करने के लिए। पूरी जनता के मन में कहीं ना कहीं भय व्याप्त है, डर व्याप्त है कि लॉकडाउन ना लग जाए। और रही बात विद्यासागर जिस तरह से कानपुर की, तो कानपुर में लगातार जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं और सबसे बड़ी बात जो आए दिन मौतें हो रही है कोविड के चक्कर में, वो कहीं ना कहीं भयावह स्थिति कानपुर में बनी हुई है। लगातार जो सीएमओ है, कानपुर के डीएम है, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से फेलोवर दिखाई पड़ रहे हैं कानपुर में, क्योंकि सीएमओ लगातार हम लोग प्रयास करते हैं सीएमओ से बात करने का, आम जनता प्रयास करती है सीएमओ से बात करने का, लेकिन कोई भी आला अधिकारी कोई भी जवाब नहीं देता। लेकिन जनता खुद से ही एहतियात बरत रही है, अपने घरों पर है। हाँ, हालांकि प्रशासन चौराहे चौराहे लोगों की मास्क चेकिंग कर रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है, लेकिन स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से कानपुर में ठप दिखाई पड़ रहा है। आए दिन कोरोना के पेशेंट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कानपुर में स्वास्थ्य विभाग की इतनी लचर व्यवस्था है विद्यासागर जी कि कानपुर के अस्पतालों में ना तो बेड की व्यवस्था है, ना ही ऑक्सीजन की सिलेंडर्स की व्यवस्था है, ना ही जो दवाइयां हैं जो कोरोना काल में जो कोरोना पेशेंटों को दी जाती है उसकी भी अब स्टॉकेज कम होती जा रही है कानपुर में, जिससे स्थितियां बड़ी गंभीर बनी हुई है कानपुर में। बिल्कुल, यानी कि सभी जिलों से लगभग ये खबरें आनी शुरू हो गई है कि अस्पतालों की अव्यवस्था अब देखने को मिल रही है। कोरोना मरीज जो हैं वो उन्हें ठीक से इलाज नहीं मिल पा रहा है, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री बार बार ये निर्देश दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने दिया जाएगा। नीलेश से हम एक बार आखिरी में जानना चाहेंगे। नीलेश, देखिए, जहां तक मार्केट की बात कर ली जाए या सब्जियों की बात कर ली जाए, अस्पताल में तो ठीक है, जैसे व्यवस्था है वहां पर सरकार पूरी कोशिश कर रही है और जो मरीज हैं वहां उनका इलाज भी चल रहा है, लेकिन लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, मौतें भी हो रही है। लेकिन जो जरूरत की जो चीजें हैं, रोजमर्रा की जो चीजें हैं, उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है और यही वजह है कि इन मार्केटों पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता। देखिए, बिल्कुल सरकार के स्तर पर अगर हम बात करें तो सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि वीकेंड लॉकडाउन हो या फिर नाइट लॉकडाउन हो, जहां पर प्रवासी मजदूर काम कर रहे हैं उनको किसी प्रकार की समस्या ना हो, ताकि वो अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर सकें। उसके अलावा कोरोना काल को देखते हुए सरकार ने ये भी ऐलान किया है जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको भरण पोषण भत्ता भी सरकार मुहैया कराएगी। उसके अलावा जनता से भी सरकार उनको सरकार को समर्थन मिलना चाहिए, मदद मिलनी चाहिए, उसकी भी उम्मीद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं कि जनता अगर सहयोग करेगी तो कहीं ना कहीं कोरोना की जो जंग सरकार और आम जनता लड़ रही है उसको जी जरूरत है कि जनता सहयोग करे। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश। आलोक आपका भी, रमन आपका भी और कृष्णा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। हम लगातार अपडेट के लिए आप सबके पास आते रहेंगे। मेरठ की बात करेंगे जहां पर बाजारों पर कोरोना संक्रमण का असर देखने को मिल रहा है। किसानों की सब्जी मंडी आने लगी है, लेकिन सब्जी काफ़ी महंगे होने लगी है। आम जनता का कहना है कि जिस तरह से कोरोना की संख्या बढ़ती जा रही है, उसी के कारण आम जनता के लिए और किसानों के लिए समस्या भी बढ़ने लगी है, क्योंकि किसानों की सब्जी पर हर रोज़ मार्केट में आकर बिक्री होती है, लेकिन वीकेंड लॉकडाउन के चलते जनता और किसानों की परेशानी बढ़ती जा रही है। अगर बात करें महंगाई की तो सब्जी को लेकर के क्या महंगाई है, यहाँ पर लोग सब्जी खरीद रहे हैं। उनसे बात करेंगे कि अगर जैसे लॉकडाउन से पहले, मिनी लॉकडाउन से पहले सब्जी की जो स्थिति थी वही रेट में सब्जी मिल रही है या फिर महंगी मिल रही है? चाचा, क्या रेट में मिल रही है? 5 रुपए किलो, 10 रुपए। देखिए, जिस तरह से मिनी लॉकडाउन लगाया गया है, कहीं ना कहीं सब्जी को लेकर के परेशानी बढ़ रही है। उसको लेकर के आपका क्या कहना है? सब्जी बेचने वालों से भी बात करेंगे। आम जनता का कहना है कि जिस तरह से लॉकडाउन लग रहा है महंगाई बढ़ रही है। सब्जी बेचने वालों से बात करेंगे, जिस तरह से पहले चल रहा था या उसी तरह से चल रहा है या फिर अब बदलाव है। तो लॉकडाउन लगने के बाद सब्जी पर कितनी बढ़ोतरी हुई है? क्या रेट में बेच रहे हैं? तो 5 रुपये किलो, 10 रुपये। 5 रुपये और 10 रुपये किलो। लॉकडाउन से पहले किस रेट में बेच रहे थे? लॉकडाउन से पहले थोड़ा महंगा था, 15-20 रुपये, अब लगता है ज़्यादा, 5 रुपये किलो, 10 रुपये किलो। देखिए, अगर किसानों की बात करें तो किसान कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन में, इस महामारी में पिसता हुआ नजर आ रहा है। अगर देखें, बात करें, सबसे बड़ी यह है कि लॉकडाउन को लगने से किसानों की सब्जी पर नुकसान होगा, हानि होगी, क्योंकि
जिस तरह से मार्केट में सब्जी बिकती है वो नहीं बिक पाएगी, उसी के कारण यहाँ पर दिक्कत बनेगी। उसी को लेकर के सबसे बड़ी बात यह है, मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पर जिस तरह से मंडियों के अंदर भीड़ रहा करती है वो देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ और भी लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। सब्जी को लेकर के क्या ऐतिहासिक और क्या सावधानियां ये बरत रहे हैं, साथ साथ जो आने वाले हैं उनसे क्या अपील कर रहे हैं। यहाँ जो लोग हैं उनसे बात करेंगे, जिस तरह से ये सब्जी लेने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, क्या क्या ये सावधानियां बरत रहे हैं, क्योंकि लगातार सब्जी की दुकान पर भीड़ रहती है। उसी को लेकर के आपका क्या कहना है? क्या देखने को मिलता है कि सब्जी लॉकडाउन के जिस तरह से अब मिनी लॉकडाउन लगा है उसके बाद में सब्जियों पर रेट बढ़े हैं कुछ? आम जनता पर इसका क्या फर्क पड़ने वाला है? देखिए, देखने को मिलता है कि सब्जी मंडी के अंदर जो भीड़ हुआ करती है वो भीड़ नजर नहीं आ रही है, क्योंकि इस समय यहाँ पर लॉकडाउन को लेकर, कोरोना को लेकर के सभी को परेशानी दिखने लगी है। लगातार मेरठ के अंदर स्थिति बिगड़ती जा रही है। उसी को काबू में करने के लिए प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। मेरे सहयोगी मुकेश ठाकुर के साथ अतुल शर्मा। और इसके साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।